ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद में सामाजिक संस्कृति के बारे में। संस्कृति समाज की आत्मा के रूप में होती है, जहाँ सभ्यता बाह्य संसाधनों और उपकरणों को निरूपित करती है। वही संस्कृति आचार विचार व्यवहार रीति नीति प्रथाओं त्योहारों संस्कारों शिक्षा धर्म दर्शन आदि विषयक परिज्ञान कराती है। भारतीय संस्कृति की प्रथम विशेषता उसकी देवनारायण रही है। विहंगम योग में भागवत में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना का उल्लेख किया मिलता है। भागवत में भी देवपारायण के स्पष्ट उदाहरण उपलब्ध होते हैं। भागवतकालीन लोग विभिन्न देवों की उपासना करते थे, किंतु उनका उद्देश्य एक ही परब्रह्म को प्राप्त करना था। इन देवताओं को यज्ञ आराधना और पूजा के द्वारा प्रसन्न करके उनके प्रसाद से ही देवलोक या स्वर्ग में स्थान पाने की कल्पना भारतीय धर्म की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है। भारतीय धारणा के अनुसार सर्वदेवमयम सर्वोच्च सत्य है। जिस ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति हुई है, उसी में लय हो जाना जीवन का परम उद्देश्य माना है। ओम नमः शिवाय। अब मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण नष्ट होने लगता है और अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के तारतम्य में अरे आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। अरे दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, वेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। हर विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। इसी के स्वरूप जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। हर ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम।
अब इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं प्रथम मंडल का अष्टम अध्याय सुमिरन एवं संत का वर्णन करूँगा। जिसके की 46 दोहों से 50 दोहों तक का वाचन कर मैं अपना स्वयं को लाभ लूँगा। वो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि सभी इसका लाभ लें व इसका मनन करें। ओम शिवाय। अरे कौन भेद है वेद में, मर्मी आर्ष प्रयोग, उत्तम घाटी वेद की, वदत सहज वरयो। वेद समाधिन कवन है, लक्षण परमानंद, करण विवेद विवेक में, अंतर अनुगम चंद। क्या कारण है प्रेम का, शुद्ध प्रेम क्या लिंग, क्या आधार है प्रेम का, केंद्र धाम क्या श्रृंग। हर बीज रूप क्या प्रेम का, मध्य कवन है रूप, पूर्ण वे विस्तार क्या, फलगति विविधानु। जो आचार्य जग जीव को प्रभु ही समर्पण कीन, भूरि अपरमित लोक वे, सो अपने वश की। अब मैं इसका हिंदी भाष्य प्रस्तुत करूँगा। अरे जो आचार्य मुमुक्षु जीवों को परब्रह्म में समर्पण कर देता है, वह अनेक लोकांतरों के सुख भोग को प्राप्त कर सबको अपने वश में करता है। प्रेम का बीज रूप क्या है और उसका मध्य में कौन रूप है, उसका पूर्ण विस्तार क्या है, जिसके अनेक रूप से अनुपम फल प्राप्त होते हैं। प्रेम का कारण क्या है, शुद्ध प्रेम का लक्षण क्या है, प्रेम का आधार क्या है, प्रेम का केंद्र उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर भक्त वत्सल दयालु सुंदर प्रवाहित द्वारा दीन अधीन शरणागत होकर जाने एवं उसके द्वारा प्रेम प्रसाद पाकर जीवन सफल करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। भक्तों के संकट को भी दूर करना होगा, भक्तों के संकट को भी दूर करना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। नर द्रौपदी को तारा तुम्हें अहिल्या बारी है, द्रौपदी को तारा तूने अहिल्या बारी है। हमको भी तारो प्रभु हमारी बीमारी है, हमको भी तारो प्रभु हमारी बीमारी है। नैनों को दर्शन देना होगा, नैनों को दर्शन देना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। हर ध्रुव ने पुकारा तुम तो दौड़ करके आए हो, ध्रुव ने पुकारा तुम तो दौड़ करके आए हो। अपना बना के उसे गले से लगाते हो, अपना बना के उसे गले से लगाते हो। हमको भी अपना बनाना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। हर
गणिका अजामिल जिस पापी तुमने तारे हैं, गणिका अजामिल पापी तुमने तारे हैं, हम भी है शरण में प्रभु जैसे तुम्हारे हैं, हम भी है शरण में प्रभु जैसे तुम्हारे हैं। नैया को पार लगाना होगा, जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा।